जय हिंद साथियों, मैं आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, काफी दिनों के बाद आज फिर से वीडियो बनाने आया हूं। तो चलिए देखिए, क्या हुआ था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे और कुछ समस्या की वजह से। तो चलिए आज से फिर से, तो आज देखिए, आज से हम एक नया क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक ग्रामर, यानी बेसिक से सारा, यानी बेसिक से हाई लेवल तक जितना भी ग्रामर को पढ़ना है उस सब को हम आज मानिए तो क्लास 1 आज से हम शुरू कर रहे हैं। क्लास 1 तो कहा है कि बेसिक से हमको चलना है। तो बेसिक, तो सबसे पहला चीज, इस ग्रामर का एक ही रूल होता है। रूल 1 सब्जेक्ट के बारे में और रूल 2 वर्ब के बारे में। अगर इस दो रूल को अगर अच्छा से फॉलो कर ले हम लोग, तो मानिए तो हम लोग को ग्रामर में या कोई भी ट्रांसलेट करने में हमको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, हम पहले तो हम जान लेते हैं कि आखिर सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए तो देखिए, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम लोग मान लीजिए कि हम लोग 12 सब्जेक्ट जैसे ही नाम आता है तो समझ लेते हैं साइंस यानी विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट हुआ। तो हमारे ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी जो क्रिया करता हो खुद, यानी पर्सनली। तो उसको हम कर्ता जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, कर्ता, यानी जो काम करने वाला हो उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और वर्ब किसको कहते हैं, तो क्रिया, क्रिया यानी या जिसको हम बोलते हैं काम, क्रिया या काम। तो कर्ता तो ये है, लेकिन कर्ता जो है यानी जो क्रिया करने वाला ये है, लेकिन क्रिया जो किया ये है। अगर मान लीजिए हम एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि मोहन घर जाता है, मोहन घर जाता है, ऐसा तो बोल दिए। तो देखिए इसमें काम कौन किया है, कर्ता कौन है, तो कर्ता कौन है, मोहन, यानी सब्जेक्ट कौन है, तो जो काम करता है, तो काम कौन किया, मोहन। तो हमको इंग्लिश में यही चीज को पकड़ना है कि आखिर मोहन क्या चीज है। तो पकड़ लिए, मोहन क्या चीज है, सब्जेक्ट है। बताओ ये कोई काम कर रहा है, कोई काम तो कर रहा है। तो काम क्या किया इसमें, आप जरा सा बताइए जो, घर जाना, घर या जाना, बताओ। तो देखिए यहाँ पे काम जो किया है वह जाने का काम किया है। काम, काम आखिर होता है जो काम हो। ये घर कोई काम है, बताइए तो, घर कोई काम होगा नहीं। तो काम किया है, तो जो काम होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ब। तो वर्ब भी समझ गए और ऑब्जेक्ट भी, सॉरी सब्जेक्ट भी। अब बचा क्या, जो बचा सो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का एक ही रूल होता है, हमेशा अंत में लग जाता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ लग जाता है, अंत में। चलिए आप लोग कहिएगा कि इसका सेंटेंस का ट्रांसलेट भी करके नहीं बताया है, तो चलो इसको भी हम बताइए देते हैं। जैसे कह रहा है मोहन घर जाता है, तो हम तो जानते हैं कि अगर आप लोग पढ़े होइएगा टेंस तो जानते होइएगा कि कौन टेंस का है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन गोज टू हाउस। तो आप लोग कहिएगा कि इसमें गो की जगह गोज लग गया, कैसे लग गया, लेकिन हमको चलना है कहां से, अभी क्लास 1 लिए है तो बेसिक ग्रामर से चलेंगे। तो बेसिक ग्रामर से पहले आपको मेन चीज को पढ़ना है पहले, जो काफी आसान होता है और हमको वहां से एक अच्छा रास्ता मिलता है। तो जहां से हमको रास्ता मिले ताकि हमको आगे जाते जाते कहीं पे समस्या ही ना हो, उस जगह से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसके अंदर हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे क्या, मॉडल्स के बारे में। तो चलिए देखिए मॉडल्स के बारे में कहे थे, तो देखिए हमको इतना ही सा मॉडल्स है और इसमें से लगभग हर एक एग्जाम में हमको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। हम बात करते हैं क्लास 12 का, जिसमें हम
हर एग्जाम में देखते हैं 4 से 5 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए देखिए, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। पहला देखिए, पहला कैन, दूसरा में, तीसरा क्या है, शुड, चौथा मस्ट, पांचवा माइट, और 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में आउट टू, और कुछ और है जो जिसको हम कहते हैं विल, वुड और शैल। तो इतना जो है, यही कितना हो गया, 6 या 3 9, यानी इस 9 मॉडल्स को पढ़ लेंगे तो हमारा ग्रामर का एक पार्ट कैंसिल, यानी एक जो चैप्टर होता है जिसको हम लोग मॉडल्स के नाम से जानते हैं, मॉडल्स का क्लास ही खत्म हो जाए। तो चलिए इस क्लास को हम करेंगे तो बारीकी से करेंगे। पहला क्या है, कैन। तो कैन के बारे में पढ़ेंगे और मे के बारे में। तो हम ऐसा करेंगे कि पहले कैन के बारे में पढ़ा देंगे और मे के बारे में पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे, क्या कैन और मे में अंतर को हम देखेंगे, या फिर कैन का अंतर क्या है, मे का अंतर क्या है। तो चलिए हम बारीकी से देखते हैं एक एक करके। हम पहले क्या पढ़ाते हैं, कैन को। चलिए तो देखिए कैन के बारे में हम पढ़ते हैं हम लोग क्लास को। देखिए कैन क्या है, तो कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। तो आप लोग तो कुछ समझे होइएगा नहीं, क्या बोले हम। कैन इज यूज्ड, क्या बोला, कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। तो हम इसको हिंदी में बताते हैं आखिर क्या होता है। तो कैन का अर्थ होता है क्या, सकना। लेकिन क्या सकना, जिसके पास क्या हो, एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्षमता, पावर माने यानी एकदम जिसको इतना पावर का हो, जैसे कहता कि हम दिखाने वाला, यानी दम दिखाने वाला, कि हम इतना दम वाले, हम ये है। कैपेसिटी यानी क्षमता होना चाहिए उसके अंदर की हम अगर कर देंगे तो कर देंगे। अगर मान लो कि हम बोल दिए कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, अगर कैन लगा दिए तो मेरा वो क्या चीज हो गया, कैपेसिटी, पावर और एबिलिटी का काम करेगा। तो चलिए हम इसी को पढ़ते हैं। तो कैन का हिंदी क्या बोले हैं, क्या होता है इसका, सकना। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सूत्र कैसा बनता है, सब्जेक्ट कैन और वर्ब और अदर वर्ड। अदर वर्ड को मान लो क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। तो हिंदी हम लिख देते हैं, कैन का क्या अर्थ होता है, सकना। तो हिंदी में क्या कहते हैं, सकता है, शक्ति है, सत्य है। देखिए सकता है, शक्ति है, सकते हैं, ऐसा बोलते हैं जिसके जिस क्रिया के अंत में सकता है, शक्ति है लग गया, वो सब किस रूप में आ जाएगा, कैन के रूप में आ जाएगा। लेकिन क्या, जब इसके पास हम एक ही लाइन में कह देते हैं, कैन का मतलब ही होता है एकदम 100% क्षमता वाला, जिसके पास अगर जो कह दिया वो करके दिखाएगा। इस कैन का अर्थ होता है जो कह दिए वो करके दिखाएंगे। तो इसको करके हम दिखाते हैं अब तुम लोग को। जैसे कह दिया अमित घर जा सकता है, अब बताओ अमित जो है कह दिया घर जा सकते हैं, थोड़ा सा अचूक हो गया हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम बोलते हैं आप लोग समझ जाते होगिएगा। क्या बोला, अमित घर जा सकता है। तो अमित जो घर जा सकता है बोल दिया, तो अमित क्या, अगर मान लो लड़का अगर है तो 100% क्रिया करेगा। घर है तो घर तो जाएगा ही, फिक्स है 100%। तो सक्षमता यानी सक्षम, इसके पास क्षमता है उतना कि हम घर जा सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, अमित, अमित का अमित लिख दिए और क्या कर रहा है, जा रहा। तो हम क्या कहे, अभी देखो इसमें मॉडल्स लगेगा, तो चलो मॉडल्स लगा दिए, सकता सकती है तो मॉडल्स लग गया। और क्या है, वर्ब वन। तो अभी जस्ट बताया कि वर्ब क्या होता है,
तो जो काम होता है, तो इसमें काम क्या हुआ है, जाना, तो जाना का गो, क्यों गो लगा, क्योंकि यहाँ का है V1। फिर उसके बाद क्या कहा, अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में क्या जाएगा, तो अमित भी आ गया, सत्ता शक्ति का कैन भी आ गया, जाना का गो भी आ गया, तो बच्चा कौन है, तो घर। तो घर कहीं जाने के लिए गो टू हाउस। अगर इस रूप में भी नहीं समझे हैं तो हमारा ट्रिक देखिए, अमित का तो अमित लिख दिए, सब्जेक्ट है तो इधर से चलेंगे, सत्ता शक्ति का कैन बोले हैं अभी जस्ट, अब तक उधर से एरो और इधर से एरो जा रहा है, जाना का गो, कहा जाना, तो हाउस। क्या समझ में आया, आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होइएगा। चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, आप लोग को अगले क्लास में दिखाएंगे। हाँ, आप लोग आज से एक ट्रायल लीजिए कि हमको क्लास 1 से अगर स्टार्ट किए हैं तो आप लोग इसको पूर्ण रूप से देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि आखिर हम पढ़ क्या रहे थे ग्रामर में। हम मॉक भी लाएंगे, मॉक टेस्ट भी लाएंगे आप लोग के लिए कि कितना आप क्वेश्चन को सही कर पाते हैं इसके अंतर्गत। तो चलिए इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।